जय हिंद। मैथ चक्र में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, प्रॉब्लम एंड एज, यानी कि उम्र का सवाल। उसमें कुछ नियम देख लेते हैं। आगे कहेंगे तो प्लस का चिन्ह होगा, पीछे कहेंगे माइनस का चिन्ह होगा। अर्थात यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आयु को प्रश्न में दिए गए वर्ष से आगे की ओर ले जाते हैं तो आयु में वृद्धि होगी। इसी तरह यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रश्न में दिए गए वर्ष से पीछे की ओर ले जाते हैं तो आयु में कमी होगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है तो यानी कि 5 वर्ष बाद पूछ दे कि 5 वर्ष बाद आयु का योग, तो 5 वर्ष बाद पूछे यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 50 प्लस 5 क्यों डबल वाली 5? क्योंकि ए और बी दो पर्सन हैं, इसलिए यानी कि 50 प्लस 5 यानी कि 60 वर्ष। अगर यही कह दे कि 5 वर्ष पूर्व आयु का योग बराबर, यानी कि पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि 50 माइनस 5 यानी कि 50 में से 10 गया 40 वर्ष। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आज से 15 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योग 60 वर्ष था तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। ये मान लेते हैं वर्तमान है और इधर कहेगा तो ये बाद और इधर कहेगा तो पूर्व। तो 15 वर्ष पूर्व कहा है। कितना कह रहा है इसका योग? 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष दो व्यक्ति का, ए और बी का। तो वर्तमान में जाएगा तो कितना हो जाएगा? कह रहा है कि वर्तमान में आएगा योग। वर्तमान में जाएगा तो देख लेते हैं, यानी कि 60 प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा 15 प्लस 15। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति है ए और बी, तो आयु यानी कि उम्र बढ़ेगा तो दोनों का 15 बढ़ जाएगा। 60 15 30 यानी कि 60 30 90 वर्ष आंसर। छोटा या बड़ा शब्द आयु के अंतर को दर्शाता है। देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए माइनस बी 10। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि हम कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसमें हम 10 वर्ष किसी से बड़े हैं, तो 10 यानी कि 10 वर्ष जब बड़े हैं तो यानी कि वो हमारे में से घटेगा, यानी कि हम माइनस वो बराबर 10। इसी तरह कुछ समझ लेते हैं कि यदि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा स्थिर होता है, अर्थात यदि आज ए बी से 5 वर्ष बड़ा है तो आज से कितने भी वर्ष बाद या आज से कितने भी वर्ष पूर्व ए बी से 5 ही वर्ष बड़ा होगा। अर्थात ए बी से हमेशा 5 वर्ष ही बड़ा होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हर टाइप का। दो व्यक्ति ए तथा बी की आयु का योग 40 वर्ष है, यानी कि 40 ईयर्स है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? यानी कि 5 वर्ष बाद कहा है, ये वर्तमान हो गया। 5 वर्ष बाद तो अभी बताए थे पिछले बार, यानी कि 5 यहाँ पर 40 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद यानी कि 40 प्लस 5 क्योंकि दो व्यक्ति है तो 40 से 5 45 5 50 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व राजी की आयु रवि की आयु का 1/3 थी। यदि राजू की आयु
राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। देख लेते हैं फिगर के द्वारा। पहले इसको वर्तमान 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जब कह दे कितना राजू की, यानी कि राजू आर जैसे रवि का 1/3, यानी कि राजू अनुपात रवि 1/3। और राजू वर्तमान में कितना है 15 वर्ष का, और 5 वर्ष पूर्व जब आ जाएगा राजू, तो राजू यहाँ पर कितना वर्ष का हो जाएगा 15 - 5 यानी कि 10 वर्ष का। क्यों? क्योंकि पीछे आ रहा है। राजू के लिए 1x और रवि के लिए 3x। तो राजू को राजू के साथ सुनना, यानी कि 1x बराबर 10, यानी कि x बराबर 10 आ गया। तो रवि का कितना हो जाएगा, रवि का हो जाएगा 3x, यानी कि 3 × 10 यानी कि 30। लेकिन 30 कहाँ आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व में आ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में रवि का हो जाएगा 30 + 5 यानी कि 35 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु का योग 55 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:5 है तो ए की आयु कितना है। उसी तरह फिगर द्वारा समझ लेते हैं, यानी कि ये वर्तमान हो गया। यहाँ योग कितना कह रहा है दोनों का 55, और अनुपात ए अनुपात बी बराबर कितना कह रहा है 6:5, यानी कि 6x 5x। योग में इसका तुलना कर देते हैं, 6x + 5x बराबर 55, यानी कि 11x बराबर 55। 11 × 5 = 55, x का वैल्यू 5। तो किसका बोल रहा है, ए की आयु कितनी होगी। ए यानी कि 6x, ए बराबर 6x, यानी कि 6 × 5 यानी कि 6 × 5 = 30 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की आयु क्या होगी। पहले समझ लेते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग बटा में संख्या। औसत बराबर तीनों संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो यानी कि औसत कितना दिया हुआ है 35, अनुपात यानी कि 3:5:7, यानी कि 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, यानी कि 15x डायरेक्ट जोड़ दिए हम। 3 संख्या है 1 2 3, यानी कि x बराबर 35 × 3 बटा में 15। 35 × 105 बटा में 15, 15 × 7 = 75 से, यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरा 7। तो किसका पूछ रहा है, ए की आयु पूछ रहा है। ए यानी कि 3x, 3x यानी कि 3 × 7 यानी कि 21 वर्ष आंसर। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 होगा। तब 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, बस दिमाग से थोड़ा सा सोचना है। ये वर्तमान हो गया, यहाँ हम लिख दें 8 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु क्रमशः 6:7 है x अनुपात y का। 8 वर्ष बाद कह रहा है 8:9, x y का 8:9, यानी कि 4 वर्ष और 4 वर्ष, 8 वर्ष होता जाता है और 4 वर्ष ये ले लेंगे, यानी कि यहाँ जाते जाते 12 वर्ष हो जाता है। यानी कि 6 से 8 हुआ और 7 से 9 हुआ,
2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, यानी कि 6 से 7 और 7 से 8 बढ़ रहा है। इसी तरह 4 वर्ष में फिर कितना बढ़ा, 4 7 से 8 और 8 से 9 बढ़ा। तो इसी तरह 12 वर्ष जब कर रहा है, यानी कि 4 4 दूनी 8 4 3 12 वर्ष, तो फिर 4 वर्ष के बाद 8 से 9 हो जाएगा और 9 से 10 हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। जाहिर सी बात है, अंतर कहीं भी कहे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि अंतर वर्तमान में भी उतना ही रहेगा और बाद में भी उतना ही रहेगा, यानी कि 6 कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, यानी कि अनिल अनुपात सुधीर 3:4, तो अंतर भी यहाँ होगा उतना ही सेम रहेगा अंतर 6 वर्ष, यानी कि 3x 4x, यानी कि 4x - 3x बराबर 6, x बराबर 6। तो किसका पूछ रहा है, सुधीर का। तो सुधीर यानी कि s बराबर 4x, यानी कि 4 × 6 24 वर्ष, लेकिन 24 वर्ष कहाँ पर, 4 वर्ष बाद में 24 वर्ष। तो वर्तमान में हमको लाना है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि 4 वर्ष पीछे जाएगा ना, तो पीछे जाने का मतलब 24 - 4 यानी कि 20 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो आज से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम सरल ही भाषा में देखिए, 6 वर्ष बाद ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी 7:3 और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल 756, यानी कि 7x × 3x बराबर 756। 7 से कटा देंगे, 7 × 7 0 7 8 56, 3 से 3 3 के 9 3 6 18, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6, क्योंकि वर्ग में हो जाएगा तो 6 बचेगा। तो यानी कि किसका बोल रहा है, दोनों का बोल रहा है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, a अनुपात b 7x + 6 अनुपात 3x + 6, यानी कि 7 × 6 + 6 3 × 6 + 6, क्योंकि x के जब 6 का वैल्यू रख रहे हैं, 7 × 42 6 48, 36 का 18 6 24, यानी कि 24 से कम 24 24 से 41 2:1 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में। एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है। उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, 5 बच्चों की औसत आयु दिया है, 5 बच्चों का औसत आयु 11, यानी कि 5 बच्चों का आयु कितना हो जाएगा टोटल, 11 × 5 यानी कि 55 वर्ष, और 3 यानी कि माता पिता दादी 3 लोगों का औसत आयु 25 वर्ष दिया है, तो 3 लोगों का आयु कितना हो जाएगा, 3 × 35 यानी कि 105, यानी कि 5 दिन 8 लोग हो गए, और ये टोटल कितना हो जाएगा 160। तो पूछ रहा है कि 8 सदस्यों का औसत आयु क्या होगा। तो 8 सदस्य का औसत आयु क्या हो जाएगा, 8 सदस्य का औसत आयु यानी कि टोटल 160 बटा में 8, 8 दूनी का 16 यानी कि 20 वर्ष आंसर। इसी तरह देखते रहिए मेरा चैनल मैथ चक्र,
और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।